सतयुग में एक महान तपस्वी ऋषि हुए कुशध्वज। उनकी पत्नी थी माल्यवती, जो स्वयं भी एक धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थी। उनकी कठोर साधना से देवता प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी, जो केवल रूप और गुणों में ही नहीं बल्कि अत्यंत तेजस्विनी, पवित्र और महाशक्तिशाली होगी। कुछ समय बाद माता माल्यवती ने एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वेदवती। ऋषि कुशध्वज ने यह संकल्प लिया कि वेदवती किसी राजा या सामान्य पुरुष को नहीं बल्कि केवल भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार करेंगी। बचपन से ही उन्होंने अपनी पुत्री को विष्णु भक्ति और कठोर तपस्या का मार्ग दिखाया। यौवन में पहुंचकर वेदवती हिमालय की गुफाओं और घने वनों में कठोर तप करने लगीं। उनका तेज इतना प्रखर था कि स्वयं देवता भी उनकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित हो उठे। उन्होंने उनकी स्तुति की और कहा, हे कन्या, तुम्हारा तप इतना महान है कि तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन लंका का राजा रावण वहां से गुजरा। उसकी नजर जब वेदवती पर पड़ी तो वो उनकी तेजस्विता और सौंदर्य से मोहित हो गया। वो उनके पास आकर बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सुंदरता से मोहित हूं। तुम जैसी स्त्री मेरी रानी बनने योग्य है। चलो मेरे साथ लंका, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने अपना जीवन पहले ही भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। अब मैं किसी अन्य पुरुष को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। रावण के लिए यह अस्वीकार सहना कठिन था। उसने बलपूर्वक वेदवती को पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन अपनी पवित्रता की रक्षा हेतु वेदवती तुरंत समीप प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ी। अग्नि में समाने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया, हे रावण, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। मैं फिर जन्म लेकर तेरे अंत का कारण बनूंगी। वेदवती की मृत्यु का समाचार जब उनके पिता ऋषि कुशध्वज को मिला तो उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने भी श्राप दिया, जिसके कारण मेरी पुत्री का वंश नष्ट हुआ है, उसी का वंश भी नष्ट होगा। चाहे उसके कितने ही पुत्र पौत्र क्यों न हो, अंततः उसके कुल का दीपक बुझ जाएगा। यही कारण है कि रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होने पर भी उसके वंश में कोई कुल दीपक शेष न रहा। वेदवती ने अगले जन्म में सीता माता का रूप धारण किया और अंततः रावण के विनाश का कारण बनी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित होता है और सत्य व पवित्रता सदैव विजयी होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और रहस्यमय लीलाओं जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।